चलो देखो, आज हम लोग अभी पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, मतलब अवकलनीयता। इसमें क्या है, तो इसमें अवकलनीयता मतलब हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शन है जो अवकलित होते हैं। ठीक है, जैसे लिमिट में पढ़े हैं LH लिमिट में पढ़े हैं LH लिमिट बराबर में RH लिमिट, और बराबर में अगर FA हो तो ये फंक्शन A पर क्या था, कंटिन्यूअस था। ठीक है, तो वो था कंटिन्यूटी की जांच। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंशियलिटी की जांच करेंगे तो उसके लिए निकालते हैं LH डेरिवेटिव्स और RH डेरिवेटिव्स। यहाँ FA निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पर LH डेरिवेटिव्स निकालेंगे और RH डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहा जाता है, अगर फंक्शन बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहा जाता है। अब है कि यहाँ LH डेरिवेटिव्स और RH डेरिवेटिव क्या है देखेंगे। देखिए, जैसे LH डेरिवेटिव जो होता है ये कहते हैं, जैसे उसमें बाएं पक्ष की सीमा था और यहाँ दाएं पक्ष की सीमा होता था, तो वैसे ही यहाँ जगह बाएं पक्ष की डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस में h। पॉइंट अगर a हो हमारे पास तो a माइनस में h, अगर c हो तो c लिखेंगे और माइनस में f c, और बट्टा में हो जाएगा माइनस h। ये हुआ किस, क्या हो गया, ये हो गया, निकल गया LH डेरिवेटिव्स। और फिर होता है RH डेरिवेटिव्स। तो RH डेरिवेटिव याद करेंगे, ये सब 11th वाला है। ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस में h माइनस में f c बटा में h। तो ये हो गया RH डेरिवेटिव्स। अगर ये दोनों बराबर अगर हो गया, दोनों मान लेते हैं, इसका मान आ गया L, इसका ही मान आ गया L, तो दोनों बराबर हुआ। दोनों जब बराबर होगा तब फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। जो L का जो मान आएगा वही इसका अवकलज कहलाएगा, यानी डेरिवेटिव्स कहलाएगा। अब इसे यहाँ होता है कि पॉइंट हो गया C पर, तो C माइनस में लिखे। यहाँ कैसे पहचानेंगे दोनों में अंतर क्या है, तो LH डेरिवेटिव्स और RH डेरिवेटिव्स, अंतर यही है। यहाँ देखेंगे, इसमें LH में क्या है, H जहाँ जहाँ है H माइनस में है, और RH में क्या है, H जहाँ जहाँ है वहाँ प्लस में। पहले भी हम लोग LH लिमिट में यही सीखे हैं कि LH लिमिट में H को घटाते हैं और RH लिमिट में H को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह से है, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, बस फंक्शन इस तरह क्या आएगा, एफ सी माइनस में एच माइनस में एफ सी बटा में माइनस एच आएगा। जब RH निकालेंगे तो ये सी प्लस में एच माइनस में एफ सी बटा में फिर क्या आएगा, एच प्लस में आएगा। यानी कि दोनों बराबर हो तो क्या कहलाएगा, अगर यहाँ कहेंगे कि LH डेरिवेटिव्स बराबर में RH डेरिवेटिव हो जाए तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हम लोग 11th क्लास में सीखे हैं, अभी सीखेंगे पहले आखिर अवकलज होता क्या है वो जानते हैं। तो ये दो गो निकाले LH डेरिवेटिव्स, उसी में से कोई एगो हम मान निकालेंगे तो वही आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ लिखते हैं कि मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है, तथा C इसके प्रांत में, प्रांत मतलब C इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। अब देखिए यहाँ प्रांत में का मतलब, जैसे कोई फंक्शन होता है, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में 3 मान लेते हैं, तो इसमें x के जगह पर जो जो हम मान रख सकते हैं वो सब इसका प्रांत कहलाएगा। जो जो मान रख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, प्रांत। तब इसलिए कहा जाता है कि कुछ फंक्शन ऐसा होता है कि सभी मानों को ग्रहण नहीं कर सकता है। कुछ मान यहाँ रखेंगे तब फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे कभी कभी ये लिखा रहता है जब x नॉट इक्वल टू 0, ऐसा देखे है ना, मतलब ये जो फंक्शन हुआ x बराबर 0 के लिए नहीं है, ऐसा अगर लिखा रहेगा तो x बराबर 0 के लिए नहीं है। तो अब x बराबर 0 इसके प्रांत में होगा, नहीं होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे कि इसके प्रांत में C, इसके प्रांत में एक बिंदु है, मतलब C एक ऐसा मान है जो कि इस फंक्शन में रखने पर कुछ मान आए। तो यहाँ ये फंक्शन हम समझने के लिए थे, प्रांत का मतलब यही हुआ कि उसमें वो मान रखने पर फलन परिभाषित हो, तो उसको कहते हैं कि प्रांत में है। तब क्या होगा, देखिए यहाँ क्या मान लिया कि f एक वास्तविक फलन है, मतलब कोई भी संख्या रखेंगे तो वास्तविक संख्या आएगा। जैसे आप देखिए f(x) बराबर आ गया, यहाँ मान लेते हैं √x। ठीक है, ये हो गया √x। तो आप यहाँ निकालेंगे f1 तो आएगा √1, तो 1 हो जाएगा। f2 निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। तो ये भी आखिर ये भी वास्तविक संख्या, लेकिन अगर आप निकालते हैं f माइनस √2 तो आएगा -√2। अब बताइए, ये तो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ ये जो वास्तविक फलन जो कह रहा है, तो क्या x के मान
के सभी मान के लिए, x के सभी मान के लिए ये वास्तविक फलन होगा? नहीं होगा। किसके लिए? सिर्फ पॉजिटिव के लिए। निगेटिव जैसे ही रखेंगे इसमें तो ये क्या आ जाएगा? काल्पनिक संख्या आ जाएगा। अब फलन कैसा कहा जा रहा है? वास्तविक फलन। तो आखिर ये फलन का प्रांत अगर कहलाएगा तो कहाँ से होगा? 0 से लेके कहाँ तक? 0 से अनंत तक आएगा, लेकिन किस में? पॉजिटिव में। किस में आएगा? पॉजिटिव में। निगेटिव वाला रखने पर क्या आ जाएगा? ये काल्पनिक हो जाएगा, इसलिए इसके प्रांत में काल्पनिक माइनस में संख्या नहीं आएगा, निगेटिव वाला नहीं आएगा। ठीक है, प्रांत के बारे में अच्छा समझ गए। अब देखिए, प्रांत में स्थित एक बिंदु है, तब यहाँ क्या होगा? सी पर पॉइंट आ गया, जैसे लिमिट निकालते थे कोई पॉइंट पर, तो वैसे ही सी पर एफ का अवकलज, एफ का अवकलज निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। आखिर क्या है? तो उसको आप ये कहेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस में एच माइनस में एफ सी बराबर में एच। ये है, यही आएगा आपका एक्स किस पर? एक्स सी बराबर, मतलब सी पर एफ का अवकलज ये हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस में एच माइनस में एफ सी। ऐसे भी इससे पहले बताए हैं कौन लिमिट था? आर एस डेरिवेटिव था। कौन था? आर एस डेरिवेटिव था। एल एच में क्या होता है? एच माइनस में तो एल एच निकालेंगे चाहे आर एच निकालेंगे, दोनों का मान सेम आता है, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अगर ये जान गए कि हम फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम एल एच चाहे आर एच दोनों में से कोई एगो निकाल सकते हैं, इसलिए कि दोनों का मान सेम ही आता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब। ध्यान रखना, निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, यदि इस सीमा का अस्तित्व हो, यदि इस सीमा का अस्तित्व हो, मतलब कहने का मतलब क्या? जैसे ये जो है सी पर सीमा का अस्तित्व अगर है तब, अगर सी पर सीमा का अस्तित्व है तब ये जो मान आएगा इसका फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। यही फंक्शन जो है, फंक्शन यही जो मान आएगा इसका, वही अवकलज निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए, जैसे यहाँ आ गया कि पॉइंट सी पर, अगर तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं ना कि एफ डैश सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश सी ऐसे लिख सकते हैं। अतः एफ डैश सी बराबर में आ जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस में एच माइनस में एफ सी। ये हो गया बटा में एच। ये क्यों लिखे हैं? तो हम ये जानते हैं फंक्शन को किससे सूचित करते हैं। देखिए, आप पहले वही लिख देते हैं कि सी पर एफ के अवकलज को, तो लिखते हैं कि सी पर एफ के अवकलज को, सी पर एफ के अवकलज को क्या कहते हैं हम लोग? एफ डैश सी। एफ डैश सी लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे डी वाई वाई डी एक्स एफ एक्स, यहाँ लिखेंगे एट सी, डी वाई वाई डी एक्स एफ एक्स एट सी। वाई लिखना उचित नहीं है, यहाँ एफ एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन, या तो देखिए अब यहाँ वाई लिखे चाहे एफ एक्स लिखे, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। ये हो गया, से सूचित करते हैं, लिखेंगे से सूचित चाहे प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं कि एफ डैश सी जो है हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस में एच माइनस में एफ सी बटा में एच। ये आपका हो गया सी पर एफ का अवकलन। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। आपको यही मान निकालना है, जो कि हम लोग इस तरह से अगर अवकलज निकालते हैं तो उसको कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलज निकालना, फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब ये आप नोट करिए, तो उसके बाद हम लोग करते हैं एक्स बराबर सी पर। ठीक है, अब देखो ये फलन एफ का अवकलज, जैसे अब यहाँ वहाँ पॉइंट था, और अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ रहे, जैसे सी ए कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ रहे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ फलन एफ का अवकलज? तो ये उस समय क्या कहेंगे कि फलन एफ के अवकलज को हम लोग ऐसे कहेंगे, देखिए फलन एफ के अवकलज, फलन एफ के अवकलज को एफ डैश एक्स से सूचित करेंगे, क्योंकि पॉइंट तो कोई है नहीं। फलन फंक्शन किस में है? एक्स में है, तो एक्स में है फलन, तो उसके अवकलज को एफ डैश एक्स लिख देंगे। जैसे अगर सी पढ़ा तो यहाँ एफ डैश सी लिखते, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है, तो उस समय क्या हो जाएगा? ऐसे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस में एच, नहीं प्लस में एच और माइनस में एफ एक्स बटा में एच। ठीक है, यहाँ माइनस भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है माइनस अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला माइनस लिख दिया है का, वो उसमें सी प्लस एच है ना। अब ठीक है, अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ माइनस लिखे तो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है आर एच डेरिवेटिव्स और वो माइनस वाला होता है एल एच डेरिवेटिव्स, दोनों की मान सेम आती है। तो इस तरह से ये यही हो जाएगा क्या? एफ एक्स
एफ का अवकलज द्वारा परिभाषित है। ठीक है, इस तरह से कोई पॉइंट नहीं देगा तब यदि सीमा का अस्तित्व है, यदि सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, सीमा का अस्तित्व न हो तब नहीं। ये हो गया। ऐसे सिद्ध कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ एफ के अवकलज को सिद्ध करेंगे एफ डैश एक्स से, पहले से पता है एफ के अवकलज को एफ डैश एक्स या डी वाई डी एक्स एफ एक्स से सूचित करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रहे, अगर हम एफ एक्स को वाई सूचित करते हैं, यदि एफ एक्स को वाई लिखे तो क्या हो जाएगा? तो एफ डैश एक्स को हम क्या लिखेंगे? तो एफ एक्स के अवकलज को क्या लिखेंगे? तब एफ एक्स के अवकलज को आप ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब अवकलज का मतलब ये होता है डी बाई डी एक्स, ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स। डी का मतलब डिफ्रेंसिएशन और डेरिवेटिव्स, और एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो यहाँ वाई लिख देंगे। अब इस तरह से, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको वाई डैश, या इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई वन, इसे सूचित करते हैं। ठीक है, इसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। यानी आप ये कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई डैश हो गया, वाई वन हो गया, या एफ डैश एक्स हो गया, या डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स हो गया। ये सब के सब क्या है? एफ एक्स के अवकलज से, ध्यान रखना है। अगर फंक्शन एफ एक्स है, तो उसके अवकलज को एफ डैश एक्स लिखेंगे या डी वाई डी एक्स एफ एक्स लिखेंगे। अगर फंक्शन को वाई माने हैं तो वाई डैश या वाई वन या डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये तो जान गए। अब हम लोग को ये जानना है कि यहाँ जो फंक्शन जो होता है, तो जैसे लिमिट में फंक्शन के जोड़, फंक्शन के घटाव, फंक्शन के गुणा के लिए जो काम कर रहा था, वैसे ही यहाँ भी आता है कि फलन के अवकलज के बीजगणित। यहाँ देखेंगे अवकलज के बीजगणित, क्या लिखेंगे? मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है दिया हुआ, कोई फंक्शन अगर y बराबर दिया हुआ है के यू, ठीक है, फंक्शन है के यू, इस तरह से, तो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे, तो कांस्टेंट बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहे मतलब y के डिफ्रेंसिएशन, तो इसे क्या जाएगा? के बाहर आ जाएगा और डी वाई डी एक्स निकलेगा। ठीक है, या आप इसी को ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ क्या आ गया, ये मान लीजिए एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, या ऐसे आप लिखिए y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ निकालना चाहे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा? यहाँ के इंटू है, तो के बाहर आ जाएगा, के का डिफरेंशियल नहीं होगा और एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, अगर इस जगह अगर y बराबर दिया हुआ है u प्लस भी, ठीक है, u प्लस अगर v दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग u का अलग v का अलग अलग निकालेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ इस तरह से निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या जाएगा? डी यू बाई डी एक्स और प्लस में डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से अलग अलग, ये जोड़ के लिए हुआ, फिर गुना के लिए। छूट गया क्या? छूट गया। देखो अब यहाँ ये हो गया प्लस के लिए। अब देखो अगर y बराबर रहेगा u माइनस में v, ठीक है, तब इसको क्या करेंगे? y माइनस में बाई v है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा u का अलग और v का अलग, मतलब चिन्ह जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर यही चीज अगर आ जाएगा गुना में, मान लीजिए y बराबर u इंटू v है, जहाँ e और v फंक्शन है x का, तब इसके लिए अलग एक फार्मूला है। इसमें क्या होता है कि हम बारी बारी से y का करना है, तो बारी बारी से u को छोड़ देंगे। ठीक है, u को छोड़ देंगे और ये फंक्शन v का डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, और तब अब अगली बार में प्लस देके फिर v को छोड़ के u का डिफरेंशियल करते हैं। मतलब दो फंक्शन रहेगा ना फर्स्ट सेकेंड, तो दोनों को बारी बारी से डिफरेंशियल करते हैं। तो एक को ऐसे ही रखेंगे, एक को डिफरेंशियल करेंगे और फिर बाद में उसका छोड़ के दूसरा का डिफरेंशियल कर देंगे। देख रहे हैं, यहाँ u को छोड़ दिए, अब v का डिफरेंशियल हो गया, और फिर प्लस में v को छोड़ दिए, अब u का डिफरेंशिएशन हो गया। अगर यही फंक्शन बटा में रहेगा, अगर भाग में रहेगा, तब उसके लिए करते हैं, उसमें क्या होगा कि v को छोड़ देंगे, इसमें नीचे वाला को छोड़ देंगे, ये u का डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, अब माइनस में, और फिर ऊपर वाला छोड़ दिए u को, और फिर नीचे वाला डिफरेंशियल किए, और नीचे क्या जाएगा? होल स्क्वायर v के। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। ये हो गया गुना तक भाग तक के लिए फंक्शन। अब इसके बाद जो है स्पेशल फंक्शन का अलग अलग जो आएगा डिफरेंशियल, जैसे y बराबर साइन एक्स है,
तो इसमें हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x। इस तरह से बहुत है। फिर y बराबर मान लीजिए कोई कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 0। इस तरह से बहुत सारा फार्मूला है जो कि फार्मूला हम लोग अगले क्लास में लिखेंगे। बंद कर।